हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये एरोडोप सीरीज का 52nd लेक्चर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 है। और आज के वीडियो में इंटीग्रेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं केवल कंसेप्ट देके आपको छोड़ दूंगा और आप इंटीग्रेशन कंप्लीट करके उसका आंसर ज़रूर मैच कर लीजिएगा। और इंटीग्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरी जो इस पर बुक आती है सॉल्यूशंस की, एक बार उसको भी आप देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग इरोडोप की 3.12 टू 3.16 एंड देन 3.18 टू 3.23 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 3.12। इसमें देखो क्या है, ये एक रिंग है और अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं, फाई रादर, क्वेश्चन में फाई दिया हुआ है, तो इस एंगल को अगर मैं फाई ले लूं तो इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, ये फाई का फंक्शन दिया हुआ है और वो इतना दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई, ये दिया हुआ है। तो आपको एक तो सेंटर में, एट सेंटर, ई निकालना है और एक्सिस में एट ए डिस्टेंस एक्स, ये तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और तुम्हें रिंग की रेडियस कैपिटल आर दे रखी है। एक बार दोबारा सुन लो, एक रिंग है और उसमें जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है जिसको हम लेमडा कहते हैं, वो फाई का फंक्शन दिया हुआ है और तुम्हें लेमडा नॉट कॉस फाई दिया हुआ है। तो आपको एक तो सेंटर पे और एक एक्सिस में एट ए डिस्टेंस एक्स, ये तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहले, वैसे तो सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आप जानते होंगे कि जो कॉस फाई होता है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो अगर मैं लेमडा को देखूं तो तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा होगा यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इधर कहीं निगेटिव चार्ज होगा, ये करें। अब सबसे पहले सेंटर पे निकाल देता हूं मैं, एट सेंटर। यहां पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं डी फाई का, तो इतने पोर्शन की जो लेंथ आएगी वो आर डी फाई होगी और फाई एंगल पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा नॉट कॉस फाई दिया हुआ है। इसका मतलब जो डी क्यू आएगा वो कितना होगा, देखो लेमडा नॉट कॉस फाई, ये तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, इनटू आर कॉस फाई, ये इसकी लेंथ आ गई। पॉइंट समझ में आ गया ना। फाई एंगल पे मैंने एक छोटा सा डी फाई का एलिमेंट लिया, तो उतने पोर्शन की जो लेंथ आई वो आर डी फाई आ गई और वहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ वो तुम्हें लेमडा नॉट कॉस फाई दिया था,
इसका मतलब छोटे से पोर्शन में जो चार्ज था वो कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट कॉस पाई, ये तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, और आर कॉस पाई, आर डी फाई, सॉरी, आर डी फाई, वो उसकी लेंथ हो जाएगी। क्यों नहीं होता, आर डी फाई क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी। ये छोटा सा चार्ज हो गया। अब क्या है सुनो, इसकी वजह से ये एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हुआ, ध्यान रखना बेटा, डी क्यू एक पॉइंट चार्ज हुआ, तो इसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर को आएगा। ये डी ई आ गया। और वैसे बाय द वे डी ई कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटा सा डी आ गया। अब मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको ले लेता हूं एक्स एक्सिस, और इसको ले लेता हूं वाई एक्सिस। और अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई हो जाएगा। तो अगर मैं डी ई एक्स निकालूं, डी ई एक्स, तो फिर ये हो जाएगा डी ई कॉस पाई। और अगर मैं डी ई वाई निकालूं तो ये हो जाएगा डी ई साइन फाई। और मुझे पूरी रिंग को कवर करना है, पूरी रिंग कवर करनी है, तो अगर मैं ई एक्स निकालूं तो मुझे इंटीग्रेशन डी ई एक्स करना पड़ेगा। और पूरी रिंग कवर करनी है तो फाई की लिमिट्स 0 डिग्री से फाई की लिमिट्स 360 डिग्री हो जाएगी। और इसी टाइप से ई वाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन डी ई वाई, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 डिग्री से 360 डिग्री। और जब आप पूरा इंटीग्रेट करोगे तो आप देखना ई वाई की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और केवल ये ई एक्स आएगा, बस हो गया, ई एक्स आएगा। और इसकी वैल्यू लेमडा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगी, बस हो गया, ये आ गया। इसका मतलब केवल एक्स डायरेक्शन में आएगा। और वैसे थोड़ा तुम्हें फील भी हो रहा होगा, देखो कैसे, जैसे आप ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर में, तुम्हें लग ही रहा होगा इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, कुछ अपने आप फील आ रहा होगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी सेंटर में इधर ही को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ना, तुम्हें लग रहा होगा ये इधर ही को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो इधर ही क्या आ जाएगा, तो ये नेट हो गया। खुद फील भी आ रहा होगा ना तुम्हें, ये क्या। अब चलते हैं एक्सिस में। उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा, देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, और मुझे यहां से ना ये करना है बेटा, ये एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाना है मान लो, तो इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो एक्स कॉमा वाई 0 0 हो गए। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको फिर हमें वाई लेना पड़ेगा, इसको जेड लेना पड़ेगा, ये हो गया। और मैंने यहाँ पे फाई लिया था एंगल,
और ये d5 लिया था। तो इतने पोर्शन में जो चार्ज निकाला था हमने, देखो क्या निकाला था। इतने पोर्शन में जो हमने चार्ज निकाला था dq, ये निकाला था लैम्डा नॉट cos फाई r d5 निकाला था। ये हो गया। और ये वाली लेंथ r है, ध्यान रखना बेटा। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हुए वो 0, कॉमा, ये देखो y में कितना होगा बेटा, r cos फाई, कॉमा, r sin फाई, ये हो। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, r, वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद इस जगह पे चार्ज है और यहां तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, यहां तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू K Q अपॉन R क्यूब। पोजीशन वेक्टर ऑफ P जहां पर निकालना है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q जहां पे चार्ज रखा हुआ है। ये मैंने तुम्हें बताया था। अब यहां पे जो Q होगा वो dq रखोगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, 1/4π0। और r मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 आ जाएगा। और rp होगा, p मतलब जहां पे निकालना होता है एक्स आई कैप, ये हो गया। और आर क्यू का मतलब जहां पे चार्ज रखा होता है, तो वो तुम्हें दिख रहा होगा, ये आएगा r cos फाई जे कैप प्लस r sin फाई के कैप। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये है। तो जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में ना तुम्हें ई पी, रादर इसको डीई पी कहोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, डीई पी कहोगे तो ज्यादा बेटर है। तो डीई पी ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डीई वाई जे कैप प्लस डीई जेड के कैप, इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन हो जाएगा। और फाइनली तुम डीई एक्स, डीई वाई और डीई जेड इनको इंटीग्रेट कर दो 0 डिग्री से 360 डिग्री में। तो यहां से तुम्हारे ई एक्स, ई वाई और ई वाई पता चल जाएंगे, बस ई एक्स, ई वाई और ई जेड पता चल जाएंगे। तो इसमें से तुम देखना दो कंपोनेंट जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना, दो कंपोनेंट जीरो आ जाएंगे, केवल तुम्हारा एक कंपोनेंट बचेगा, वही आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे करोगे इसको। दो कंपोनेंट ऑलरेडी जीरो आ जाएंगे, तो केवल एक कंपोनेंट बचेगा तुम्हारा, वो आंसर आ जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, ये 2a लेंथ की एक रॉड है जिसमें Q चार्ज है, और तुम्हें एक तो इसके सेंटर से यहाँ पे A डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सॉरी, R डिस्टेंस पे, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने तुम्हें बताया इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन है बेटा। और एक तुम्हें यहां से R डिस्टेंस पे यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और फिर तुम्हें इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशंस फॉर R वेरी वेरी ग्रेटर देन A, ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में निकाल देता हूं। यहां से x डिस्टेंस पे जाओ और एक dx की स्ट्रिप ले लो, और यहां भी x डिस्टेंस पे चले जाओ और एक dx की स्ट्रिप ले लो। तो पहली बात तो इन दोनों पे जो चार्जेज होंगे डी क्यू, वो होंगे Q/2a इंटू डी एक्स। एक तो ये आ गया। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर को आएगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तुम्हें लग ही रहा होगा, वो इधर को आएगा, डी ई कह लो। थोड़ा एंगल भी ध्यान रखना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो फाइनली तुम्हें दिख रहा होगा कि साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, तो नेट कुछ इधर को मिलेगा। क्यों? इधर को नेट आएगा, तो नेट की जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेशन, चलो आपके 2 ले लेता हूं मैं, ठीक है, 2 DE cos थीटा, इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है। डबल कर दिया बेटा, ध्यान रखना। तो इसको मतलब x की लिमिट फिर 0 से लेके a तक होगी, बस हो गया। ये x की लिमिट कहां से कहां तक होंगी? x=0 से लेके x=a तक, ये लिमिट होगी। अब चल लेते हैं DE कितना हुआ। DE होगा k डी क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर ना, ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका मतलब R² प्लस x²। और cos थीटा कितना हो जाएगा, तुम्हें फिगर में दिख रहा होगा, cos थीटा हो जाएगा R अपॉन √ऑफ R² प्लस x², ये हो गया। तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा कुछ इस टाइप का। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप से दूसरे पॉइंट पे निकाल लेते हैं। मैंने तुम्हें पहले कहा था आज इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन है। जैसे ये था, यहां से R डिस्टेंस पे, अब देखो यहां से मैं x डिस्टेंस पे चला जाता हूं,
और एक dx की स्ट्रिप ले लेता हूँ। तो इस जगह पे जो dq हुआ वो बना q अपॉन 2a इंटू dx। और ये इस जगह पे इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ना DE, और वो कितना हो जाएगा कि DQ अपॉन x²। ये हो गया। अब तुम d को इंटीग्रेट कर दोगे, बस हो गया। सिंपल ये है, d को इंटीग्रेट कर दोगे। x की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी वो बता देता हूँ। रॉड का ये वाला जो एंड होगा, आप देखो ना, रॉड का ये वाला जो एंड होगा वो कितना होगा, तो ये वाला एंड होगा x इक्वल टू r माइनस ए होगा। और रॉड का जो ये दूसरा वाला एंड होगा, ठीक है, रॉड का जो दूसरा एंड होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी r प्लस ए। ये दूसरा एंड कवर हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब x की लिमिट्स रख दोगे r माइनस ए से r प्लस ए तक रख देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसमें। और एक छोटी सी बात, फॉर r वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आप r² प्लस माइनस a² को अप्रोक्सीमेटली r² ही लिख लोगे। आप देखो ना, अप्रोक्सीमेटली r² लिख लोगे तो दोनों ही एक्सप्रेशन में देखो ये रिजल्ट आ रहा है, दोनों में ये रिजल्ट आ रहा है, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू r², जो एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, नहीं है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम बहुत दूर जाओगे तो रॉड में जो भी चार्ज है वो एज ए पॉइंट चार्ज आपको दिखाई देगा, चाहे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाओ या फिर आप एक्सिस पे जाओ। आपको क्या होगा, रॉड में जितना भी चार्ज है वो आपको कैसे दिखाई देगा, एज ए पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। लॉजिकल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी बता देता हूँ क्या है, देखो। ये 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। तो यहां से y डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना होगा। अगेन तुम x डिस्टेंस पे जाओ, समझ में आ गया ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर है जिसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको लैम्डा दिया हुआ है। तो एक एंड से परपेंडिकुलर y डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ कितना है। तो यहां से तुम चले जाओ x डिस्टेंस पे, और एक dx की स्ट्रिप ले लो। तो इस पे जो चार्ज आया dq, वो लैम्डा इंटू dx होगा। अब ये यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो इधर को देगा, de कह लो। अब मैं एक काम करता हूं, इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस ले लेता हूं।
अब सपोज करो ये वाला एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल थीटा होगा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि डी ई एक्स, वो डी ई कॉस थीटा आ रहा होगा। इसी टाइप से डी ई वाई, वो डी ई साइन थीटा आ रहा होगा। अब मैं डी ई लिख देता हूं पहले। डी ई कितना हुआ, ध्यान देखना बेटा जो है, के डी क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, नहीं ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी टाइप से अगर कॉस थीटा तुम्हें दिख रहा होगा, वो तुम्हें दिख रहा होगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी टाइप से जो साइन थीटा आ रहा होगा, वो तुम्हारा हो रहा होगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले डी ई एक्स निकाला, फिर डी ई वाई निकाला। अब तुम्हें अगर ई एक्स निकालना है, तो तुम डी ई एक्स को इंटीग्रेट कर दो, और लिमिट होंगी x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इनफाइनाइट। इसी टाइप से अगर तुम्हें ई वाई निकालना है, तो फिर तुम डी ई वाई को इंटीग्रेट कर दोगे, और अगेन लिमिट होंगी x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इनफाइनाइट, ये होगी। तो यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट आता है बेटा जो है, वो ये आता है कि ई एक्स और ई वाई तुम देखना इक्वल आएंगे बेटा जो है। जब तुम निकालोगे तो ई एक्स और ई वाई इक्वल आते हैं, और वो आते हैं लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई आते हैं। अब सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब नेट जो, और 90 डिग्री पे है, तो नेट जो वैल्यू आएगी वो रूट 2 टाइम्स आएगी ना। अगर देखोगे तो नेट क्या आएगी, रूट 2 टाइम्स आएगी, और 45 डिग्री पे होगी। क्यों? तो जो नेट वैल्यू आएगी, नेट वैल्यू आएगी, वो आएगी रूट 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, और ये किस एंगल पे आएगी, एट 45 डिग्री आएगी। तो ये वाला रिजल्ट ना आगे के हम कुछ क्वेश्चन में यूज भी करेंगे बेटा जो है। ये देखो ये ई आ रहा है, अगले कुछ क्वेश्चंस में हम लोग इसको यूज भी करेंगे। तो ये ध्यान रखना, नेट क्या है, देखो ये है, जैसे ना ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ मान लो लैम्डा है, और यहाँ से वाई डिस्टेंस पे ई की जो वैल्यू आती है, ध्यान से देख लेना, इस वाले रिजल्ट को यूज करूंगा बेटा मैं। ई की वैल्यू ये आती है, और वो 45 डिग्री पे आएगी, ये है रिजल्ट। और ये ई इतना आएगा, ये क्या। इस रिजल्ट को हम अगले कुछ क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है देखो, ये है, ये है, ओ पे निकलना है बेटा जो है। इसी टाइप से ये और ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। अब देखो, इसका तुम्हें दिख रहा होगा इधर को होगा, अभी जो हमने किया था,
और इसका तुम्हें दिख रहा होगा इधर को, और ये दोनों इक्वल होंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पहली वाली फिगर में केवल किसका बचेगा? अगर तुम देखोगे तो पहली वाली फिगर में हमारे पास केवल इसका बचेगा बस, ये वाला बचेगा। इसका भी निकालेंगे, हाँ, केवल इतने का बचेगा और ये इतना आएगा, ये भी हम फाइंड करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये जैसे 1 है बेटा, तो ये 1 आ गया ना, इसका ये इधर आ गया, और ये अगर 2 है तो फिर ये 2 हो गया ना। अगर तुम देखोगे तो जो हमने पिछला रिजल्ट यूज किया था वो 2 आ गया 45 डिग्री पे, तो ये और ये तो हो गया कैंसिल। तो हमारे पास केवल ये रह गया बस, कितने का रह गया। अब चलते हैं दूसरी वाली फिगर में, ध्यान से देखो। ये 1 कह दे रहा हूँ, ये 2 कह दे रहा हूँ, तो 1 का तुम्हें इधर लग रहा होगा कहीं, 45 डिग्री पे होगा कुछ ऐसे, मान लो ये 1 का होगा, और 2 का तुम्हें कहीं इधर लग रहा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का मिला के नीचे को आएगा। क्यों? E1 और 2 का नीचे को आएगा, और एक लास्ट में ये रह गया 3। अच्छा, ये तुम्हें अपने आप ही फील आ रहा होगा कि 3 का इधर को आएगा। क्यों नहीं है? 3 का तुम्हें इधर को आएगा, ये अपने आप ही फील आ रहा होगा। तो इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि 3 का और 1 और 2 का मिला के वो इक्वल आ जाता है बेटा, जो है वो इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर नेट कितना हो जाएगा? नेट 0 आ जाएगा। तो मैंने पिछले वाले रिजल्ट को यूज किया है, ध्यान रखना बेटा जो है। तो सेकंड वाले में तो नेट आएगा 0। अब पहले वाले को देख लेते हैं, बस उसमें क्वार्टर साइकिल है, तो पहले वाले को देख लेते हैं, पहले वाला कैसे निकलेगा। उस टाइप के वैसे हम काफी कर चुके हैं कई बार। ये है देखो, क्वार्टर साइकिल है ना। इसका मतलब इतने में है बस, ये कह लो। अब यहां से थीटा एंगल पे चले जाओ और एक डी थीटा की स्ट्रिप ले लो। तो एक बात बताओ कि इतने छोटे पोर्शन में इसकी जो लेंथ होगी वो आर डी थीटा होगी। इसका मतलब इसमें जो चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगा, और ये इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा डी ई, और वो कितना होगा? के डी क्यू अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्यों? के डी क्यू अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब सुनो, इसको मैं x कह देता हूं और इसको मैं y कह देता हूं। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। तो जो डी ई एक्स होगा वो डी ई कॉस थीटा होगा, और डी ई वाई ये डी ई साइन थीटा होगा। क्यों? अब तुम्हें अगर ई एक्स और ई वाई निकालना है, ई एक्स एंड ई वाई अगर फाइंड करना है, तो तुम थीटा की लिमिट्स
0 डिग्री टू 90 डिग्री इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। ये कर अच्छा, तुम्हें सिमेट्री से अपने आप ही लग रहा होगा कि ई एक्स और ई वाई इक्वल आएंगे बेटा। नहीं है, ये तुम्हें सिमेट्री से लग ही रहा होगा कि ई एक्स और ई वाई इक्वल आएंगे। और वो कितने आएंगे देखो, वो आएंगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएंगे। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया। तो इसका मतलब जो नेट होगा वो फिर √2 टाइम्स हो जाएगा ना। अगर देखोगे तो √2 टाइम्स हो जाएगा, तो √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ जाएगा। अच्छा, वैसे इसके बाय द वे ना, इसके जो सेकंड पार्ट था बेटा जो है, इसके सेकंड पार्ट में सेमी सर्किल था ना, सेमी सर्किल था, तो उसमें कैसे करते देखो। इतने पोर्शन का, जिसको मैंने 3 बोला था, इतने पोर्शन को मैंने 3 बोला था ना, इसका कह रहा हूं मैं। तो देखो, अगर मैं इसका देखता तो इसका ई एक्स इधर आता और ई वाई इधर आता, और इतने पोर्शन का अगर मैं देखता तो इसका ई एक्स इधर आता और ई वाई इधर आता। तो इसका मतलब ये और ये तो कैंसिल हो जाते, क्यों, ये और ये कैंसिल हो जाते। तो नेट अगर तुम देखते तो नेट कितना आता बताओ जो है, नेट आता है यहाँ पे 2 टाइम्स ई वाई, क्यों नहीं है, तो नेट कितना आता है, 2 टाइम्स ई वाई आता। और ई वाई कितना था भाई देवे, ई वाई की वैल्यू थी बेटा जो है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका मतलब ये हो जाता 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या कह लो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाता है। और इसको ऐसे मैंने बाय द वे ना E3 बोला था, क्यों, ये कर, तो एक दूसरे रिजल्ट आपस में यूज हो रहा है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज और देखो, ये मैंने बोला था ना E3 की वैल्यू E12 के इक्वल भी होगी, क्यों, ये तो बोला था E की वैल्यू E12 के इक्वल भी होगी। अब आप ये देखो कि ये 1 और 2 ये अगेन फिर 90 डिग्री पे है देखो, नहीं है, ये अगेन 90 डिग्री पे है। तो इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो √2 टाइम्स जो हमने इससे पहले रिजल्ट निकाला था, नहीं है, इससे पहले जो रिजल्ट निकाला था वो होगा। इससे पहले हमने क्या रिजल्ट निकाला था देखो, इससे पहले हमने ये रिजल्ट निकाला था, y की जगह r आ जाएगा, बस यहाँ पे y की जगह r आ जाएगा। तो ये आ जाएगा √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अल्टीमेटली ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया बस। अब जरा देखो ये दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए बेटा, बताओ जो है E12 और E13 वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ जो ये हो गया। तो ये वही सारे ना आपस में रिलेशन एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ना तुम्हें एक स्पेयर दिया हुआ है, रेडियस r दे रखी है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है A.r, एक कांस्टेंट वेक्टर है, और r इज रेडियस वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू इट्स सेंटर। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालना है। ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी तुम्हें समझ में आएगा क्या है। जैसे ये है,
ए कांस्टेंट वेक्टर था, मैं इधर को मान लेता हूं ए। अब यहां पे आर डिस्टेंस पे जाता हूं और ये थीटा एंगल पे है, और यहाँ पे एक रिंग टाइप की लेता हूँ। हाँ, ये होगी, ध्यान से देखना बेटा। तो आर वेक्टर एक्चुअल में ये बना ना, इधर को बना, ये बना आर वेक्टर, ये बना, ये हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बड़े सोचने वाले क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। इस जगह पे इस जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वो तुम्हें दे रखा है ए डॉट आर। इसका मतलब ए आर कॉस थीटा। और जरा देखना आर कॉस थीटा, इसको मैं एक्स कह देता हूं बेटा, ये ध्यान से देखो, ये एक्स है। तो आर कॉस थीटा तुम्हें एक्स दिख रहा होगा, क्यों? आर कॉस थीटा तुम्हें एक्स दिख रहा होगा, तो ये हो गया आर, सॉरी, ए इंटू एक्स हो गया। ये तो आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कह रहे हो। अब दूसरी बात, कलर चेंज करता हुआ चलता हूँ, तब थोड़ा और क्लियर होगा। अब ये वाली जो रेडियस है, इसको मैं कैपिटल आर कह देता हूँ। हाँ, ये तुम्हें आर साइन थीटा दिख रही होगी। ये हो गया। और ये जो छोटी सी मैंने रिंग ली है, ये थीटा एंगल पे छोटा सा डी थीटा भी लिया है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने ये डी थीटा भी लिया हुआ है। तो ये जो छोटा सा एरिया बनेगा, पहले ये देखना बेटा, ये इस रिंग की जो थिकनेस बनेगी वो तुम्हें दिख रही होगी आर डी थीटा दिख रही होगी। और इस रिंग की जो सरकमफ्रेंस दिख रही होगी तुम्हें, सरकमफ्रेंस कह रहा हूं, ध्यान रखना, वो 2 पाई आर दिख रही होगी। और कैपिटल आर मैंने स्मॉल आर साइन थीटा लिख लिया, कैपिटल आर को मैंने लिख लिया स्मॉल आर साइन थीटा लिख लिया। तो इसका मतलब ये हो गया 2 पाई आर साइन थीटा। ये इस रिंग की थिकनेस आ गई। इसका मतलब इस रिंग का जो एरिया आया डी ए, वो फिर सरकमफ्रेंस इंटू टी होगा। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस इंटू टी। तो जब सरकमफ्रेंस इंटू टी करोगे तो तुम्हें ये दिख रहा होगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा दिख रहा होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सुनो, यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ए एक्स है। तो इसका मतलब इस रिंग में जो छोटा सा चार्ज है डी क्यू, ठीक है, छोटा सा चार्ज डी क्यू है, वो कितना है बेटा, ये बताओ यार। वो आ गया सिग्मा इंटू डी ए। तो ये आ गया 2 पाई ए, ठीक है, 2 पाई ए एक्स आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है बेटा, ध्यान रखना, ये एक्स है। हाँ,
ये हो गया। अब आप ये बताओ कि इस रिंग की वजह से मेरे को सेंटर पे निकालना है, तो वो जो रिंग वाला फॉर्मूला होता है ना उसको अप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, रिंग वाले फॉर्मूले का अप्लाई कर देता हूँ। तो रिंग वाला फॉर्मूला का क्या होता है देखो, छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई, वो पहली बात तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, वो इधर को आएगा, उस रिंग की वजह से डी ई इधर को आएगा देखो। और वो कितना होगा, हाँ, के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। अब वो सब्स्टिट्यूट करना, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, और लास्ट में तुम डी को इंटीग्रेट करोगे। हाँ, डी को इंटीग्रेट करोगे, और हमने जो वेरिएबल लिया था ना वो थीटा लिया था बेटा जो है। अब देखो वेरिएबल मैंने लिया था थीटा लिया था, तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि थीटा को अगर मैं 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दूं, तो वो पूरा फिर स्फीयर कवर हो जाएगा। नहीं, 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दूं तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब लिमिट्स कर दोगे 0 to पाई, मतलब थीटा की लिमिट्स कर देना 0 से लेकर पाई तक। कुछ कैलकुलेशन एरर हो रही होगी तो देख लेना, हो सकता है मे बी। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा ना फाइनली, जो ई का आंसर आएगा बेटा जो है, वो ना कुछ इस टाइप से आएगा देखो, AR/3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन ये आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्चुअल में ये ऐसे है देखो, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर R/3 एप्सिलॉन नॉट, ये दिया हुआ है। अब तुम कहोगे माइनस किस लिए है, माइनस ये इस बात के लिए है कि ई वेक्टर ए वेक्टर के अपोजिट है, समझ गए ना, ई वेक्टर ए वेक्टर के अपोजिट है, इसलिए उसको माइनस दिया हुआ। जैसे ये ए वेक्टर है और हमारा ई वेक्टर इधर को आएगा, बस इसको रिप्रेजेंट करता है ये हो। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, वो सॉलिड स्फीयर है, बस हो गया। ये ध्यान रखना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपके, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है। एक तो ये हो गया। अब तुम रिंग नहीं लोगे बल्कि डिस्क लोगे, समझ ना, एक तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और मैंने तुमसे कहा कि पिछली बार हमने रिंग लिया था, अब के तुम क्या करोगे, अच्छा पिछली बार हमने डी ए लिया था, अब के डी ए न लेके डी वी लोगे, इसका मतलब डी क्यू, वो रो इंटू डी वी लोगे, और मैंने तुमसे कहा डिस्क लोगे। करना नहीं है तुम्हें पूरा, ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं करना बेटा जो है, ठीक है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि पिछली बार जैसे हमने रिंग ली थी, अब के तुम्हें डिस्क लेनी है, मतलब डिस्क का तुम्हें वॉल्यूम निकालना होगा, वो सब चीज करनी होगी। उसके बाद डिस्क की एक्सिस में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो जो फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क, एक्सिस ऑफ डिस्क। लेकिन डिस्क की एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फॉर्मूला हमारे जेई सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो फॉर्मूला जेई सिलेबस में नहीं है, तो छोड़ सकते हो आप। तो बस एक जस्ट मैंने आइडिया दे दिया कि काफी हद तक बिल्कुल पिछली वाले प्रॉब्लम की तरह है,
सिर्फ यहाँ ये है कि आपको सॉलिड स्फीयर दिया था, तो आपको रिंग ना लेके डिस्क लेनी होगी, उसका वॉल्यूम निकालना होगा, फिर डीक्यू लेना होगा, और जो पिछली हमने एक्सिस के रिंग पे फॉर्मूला यूज किया था वो डिस्क के एक्सिस पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आउट ऑफ जेई सिलेबस है, तो उसको हम नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक काम करते हैं कि हमने ना इस लेक्चर के लिए वैसे प्रॉब्लम ज़्यादा सेलेक्ट कर ली थी, लेकिन थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया, तो मैं इसको केवल यहीं पे ड्रॉप करता हूँ, 3.18 पे ही ड्रॉप करता हूँ, बाकी 3.19 ऑनवर्ड्स एक काम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, अदरवाइज क्या होगा वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड डे।